अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या पर विचार कर रहे थे। कल हमने अघमर्षण की प्रायोगिकता के लिए जो मनसा परिक्रमा के रूप में है उसके प्रथम मंत्र पर विचार किया था। अंत में एक प्रश्न आया था कि जब हम चारों दिशाओं में अलग अलग देवताओं का स्मरण कर लेते हैं, ये एक प्रश्न कल आया था। इसके विषय में कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी। एक सटीक समाधान के रूप में जो हमें आज पकड़ में आया वो आपके साथ साझा करते हैं, फिर अगले विषय को प्रारंभ करते हैं। यूं समझे जैसे वर्तमान में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है सूर्य। सूर्य एक ही है हमारी दृष्टि से। वेद कहता कह एकाकी चरति, तो वहां पर उत्तर आता है कि सूर्य है एकाकी चरति। जो सूर्य है वो एकाकी विचरण करता है इत्यादि। वेद में ही ये मंत्र, उसमें प्रश्न भी और उसी में उत्तर भी है वहीं पर। तो हम इस मनसा परिक्रमा के बहुदेवतावाद को समझने के लिए, जैसा कि कल हमने एक बात कही थी, सर्वत्र एकत्वम अनुपश्यति, एक ही देव है जो सब देवों का देव होने से उसको महादेव भी कहते हैं। वही परमात्मा जिसको दार्शनिक ऋषि लोग सर्वज्ञ पुरुष भी कहते हैं, वही है। किंतु समझे कैसे? सूर्य को पकड़ लीजिए, एक ही है ना। अब सूर्य एक ही होते हुए जितनी बातें हम तक पहुंची हैं, जितनी बातों के विषय में हमें जानकारी है, उतना हम देखें। प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया वहां पर घटित हो रही है। प्रकाश भी पहुंच रहा है, समस्त जगत को प्रकाशित भी कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण से अनेकों प्रकार की स्थितियां भी बन रही हैं, ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं, और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल फूल कंद मूल वनस्पतियां औषधियों आदि के निर्माण हो रहे हैं, उनका परिपाक हो रहा है।
उनका निष्कासन, आगमन, वो सब प्रकार की क्रियाएं घटित हो रही हैं। लेकिन सूर्य एक ही है ना, बस ऐसे ही अलग अलग दृष्टि से जब गंभीरता से विचार करते तो सूर्य एक होते हुए भी, जैसे सूर्य के अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार की सामर्थ्य, अनेकों प्रकार की शक्तियां विभिन्न दृष्टियों से देखने पर हमें दिखती हैं, अर्थात उसकी क्रिया को देख करके उसके कर्ता की, और क्रिया और कर्ता को देख करके कर्ता के सामर्थ्य का जब हमें बोध होता है या ज्ञान होता है, बस ऐसे ही जब हम अघमर्षण अर्थात पाप को नष्ट करने के लिए, पाप से निवृत्ति पाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं और मनसा परिक्रमा, मन से परिक्रमा करते हैं। वर्तमान में परिक्रमाएं होती है ना, अनेकों प्रकार की परिक्रमाएं चलती हैं, ब्रज 84 कोस, ये परिक्रमा, ये परिक्रमा इत्यादि इत्यादि। वास्तव में शब्द तो यही है, परंपराएं भी ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बिगाड़ आ गया, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। शरीर तो साधन है, शास्त्रकार कहते हैं आदि, धर्म का आदि खलु साधनम, सबसे उत्तम साधन है देह। देह को कष्ट देना, अनावश्यक रूप से कष्ट देना परिक्रमा आदि के आधार पर, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देह की तो रक्षा करने के लिए सबसे पहले विधान मिलता है, वेदों में भी अनेकों ऐसे मंत्र हैं कि यह देह उत्तम है, यह देह ऐसा है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो धर्म का, या यूं कहें पुरुषार्थ चतुष्टय का जो सबसे प्रमुख साधन है वो देह है। तो परिक्रमा कंसेप्ट तो ठीक उठाया है, कंटेंट तो उन्होंने भी ठीक ही लिया है, जो आज भी करते हैं वो परिक्रमा, लेकिन वर्तमान तक आते आते चीजें विकृत हो गई हैं, बस इतना। तो कल हमने पूर्व दिशा की ओर, केवल ये मेरी दृष्टि से है, मुझ जीव की दृष्टि से, मुझ अल्पज्ञ पुरुष की दृष्टि से जब मैं विचार करता हूं तो पूर्व दिशा अर्थात अर्थात जब मैं मानव देह में विद्यमान होते हुए जब मैं विचार करता हूं, तब एक मनुष्य की दृष्टि से विचार किया जा रहा है ये कि मुख की ओर, अर्थात जिस ओर से सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में, असितः बंधन रहित परमात्मा है। जैसे जैसे सूर्य, सूर्य पर किसी का अनुशासन नहीं चलता, अपितु सूर्य के अनुशासन का अनुगमन करते हुए अन्य ग्रह संचालित होते हैं। सूर्य के ऊपर किसी का अनुशासन नहीं है। उस दृष्टि से बृहस्पति आदि ग्रह का वो आकर्षण विकर्षण कह लें या उसको गुरुत्वाकर्षण बल कह लें, वो व्यवस्थाएं काम करती हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो सूर्य के ऊपर किसी का अनुशासन नहीं चलता, अपितु सूर्य के अनुशासन से अन्य सभी ग्रह उसका अनुसरण करते हैं। तो असितः जो बंधन रहित परमात्मा है, कैसा है वो भी? बिल्कुल सूर्य ही है, आदित्य ही है। तो आदित्य शब्द से परमात्मा का भी ग्रहण होता है और सूर्य का भी ग्रहण होता है। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भी आदित्य कहा जाता है, जो 48 वर्ष पर्यंत एकदम संयमित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, किंचित मात्र विचार मात्र में, विचार के स्तर पर भी जिसमें विकार नहीं आने देता अपने चित्त में। ऐसी स्थिति वाले साधक को, ऐसे दिव्य मानुष को भी आदित्य कहा जाता है। अस्तु, विद्वान की भी आदित्य संज्ञा है, पिता को भी आदित्य कहा जाता है, आकाश की भी आदित्य संज्ञा, इत्यादि इत्यादि। तो परमात्मा भी ऐसा असितः बंधन रहित है। और जैसे सूर्य की किरणें बाण हैं परमात्मा की, हमारी रक्षा की दृष्टि से। अब सूर्य की किरणें तो बड़ी सूक्ष्म है और बाण देखे तो कुछ स्थूल है। अब यहां पर भी, कल भी हमने ये विचार किया था कि यहां पर भी यदि हम साकारवाद निराकारवाद वो व्यवस्था उलझाना चाहें, जैसा कि कई लोग उलझाते भी हैं, तो ये बिल्कुल तर्कसंगत है ही नहीं।
उलझना नहीं है, सुलझना है। अस्तु। देखिए अब दूसरा मंत्र लेते हैं। तो दूसरा मंत्र है हमारा दक्षिणा दिगिंद्रो। मैं एक बार इसका उच्चारण भी दिखा देता हूं आपको, यहां से देख सकते हैं आप। ये देखिए, दक्षिणा दिगिंद्रो धी पतिस्ति रश्चि राजी रक्षिता पीतर ईशवः। बाकी तेभ्यो नमो तो वो पूरा का पूरा ऐसे रहेगा। तो उच्चारण कैसे करेंगे, देखिए। नमस्ते। दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजम्भे दद्मः। कल भी हमने एक संकेत किया था, जम्बे नहीं, उच्चारण क्या करेंगे, जम्भे। जम्भे भा भा महाप्राण है। ददमा नहीं, दधमा। द ध, तो ध महाप्राण है और द अल्प प्राण है। जम्भे दधमः इत्यादि। ऐसे ही तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नहीं करेंगे, अधिपतिभ्यो भी नहीं करेंगे। तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो, अकार का लोप हो गया वहां पर। वो जो विवृत्ति का चिन्ह है वो बस इस बात को संकेतक के रूप में है कि यहाँ पर अकार का लोप हुआ है। पदच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तेभ्यः नमः अधिपतिभ्यः नमः रक्षितृभ्यः नमः इषुभ्यः नमः एभ्यः अस्तु। ये आइए इसके भाष्य को देखते हैं। इसके भाष्य के रूप में स्वामी जी क्या प्रस्तुत करते हैं हमारे समक्ष, ये देखिए। तेभ्यो नमो का बिल्कुल वैसा का वैसा ही अर्थ है, हम केवल इसको देखेंगे। दक्षिणा, दक्षिणस्य दिश इंद्रः परमैश्वर्य युक्तः परमेश्वरो अधिपतिरस्ति। दक्षिणस्य, दक्षिण की दिशा, दक्षिण दिशा की या दक्षिण दिशा के इंद्रः परम ऐश्वर्य युक्त, परम ऐश्वर्य युक्त होने से परमेश्वर इंद्र अर्थात दक्षिण दिशा की ओर इंद्र परमात्मा जो परम ऐश्वर्य युक्त हैं वो दक्षिण दिशा के अधिपति हैं। अर्थात दक्षिण दिशा की जो व्यवस्थाएं हैं मुझ मानुष की दृष्टि से, मानुष देह सहित सदेह मुझ जीव की दृष्टि से दक्षिण दिशा की ओर जो परमात्मा वो कैसे हैं, इंद्र अधिपति हैं। स एव वह ही कृपया अस्माकं हम सबको कृपया रक्षिता भवतु, हम सबकी वह क्या करें, रक्षा करें। अग्रे पूर्ववत अन्वयः कर्तव्यः, अग्रे आगे पूर्ववत पहले की भांति अन्वयः कर्तव्यः। आगे जो तेभ्यो नमो आदि जो दोनों पंक्तियां हैं उनका अर्थ और अन्वय आदि पूर्व की भांति देख लेने ऐसा कर्तव्य है, ये इन्होंने कहा। यहाँ पर इनका अर्थ देखते हैं, ये इसका क्या अर्थ कर रहे हैं। जो हमारे दाहिनी और दक्षिण दिशा है उसका अधिपति इंद्र है, अर्थात जो पूर्ण ऐश्वर्य वाला है। अब देखो संदर्भ जोड़ते जाना, संदर्भ जोड़ते जाना, बहुत बढ़िया समझ में आएगी। वर्तमान में एक शिष्टाचार है, आप में से कई लोग परिचित होंगे। ये बताइए हमारे साथ में कोई बड़े व्यक्ति चल रहे हों, हमारे कोई बड़े हों, हमें उनके किस ओर चलने को कहा जाता है? यदि हमारे साथ में कोई बाईं ओर। क्यों, कभी विचार किया है?
क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं तो उनको दाहिने भाग रखते हैं। बड़ी गंभीर बात, आपको बड़ी बढ़िया से स्पष्ट है, लेकिन बहुत गंभीर है। आइए विचार करते हैं। दक्षिण दिशा जो है, जिसको हम सीधी ओर भी कहते हैं, जिसे हम अपना सीधा हाथ बोलते हैं, राइट हैंड की ओर, ये कह सकते हैं। दाहिने हाथ की ओर, दाहिना हाथ ऐश्वर्य सूचक है। यदि हम अपनी अपनी दृष्टि से देखें तो जो बाएं हाथ के अभ्यासी नहीं है, उनको छोड़ करके जो बाएं हाथ के अभ्यासी, उनका अभ्यास उस ओर से हो जाता है। वो अपवाद की दृष्टि से कह सकते हैं उसको, लेकिन सामान्य जो नियम है वो दाहिने हाथ का ही होता है। तो दाहिनी ओर ऐश्वर्य अर्थात बल, सामर्थ्य इत्यादि सबसे अधिक होता है। और हृदय का जो स्थान होता है, स्थूल दृष्टि से भी कह रहा हूं, हृदय का जो स्थान होता है वो बाईं ओर होता है। लेकिन जिस मनुष्य के देह में हृदय उसका दाईं ओर का होता है, उसको विशिष्ट व्यक्तित्व माना जाता है। और संसार में से एक दो ही, मतलब दुर्लभ ही होते हैं ऐसे लोग इत्यादि। अर्थात ये ऐश्वर्य का द्योतक है। एक मंत्र का भावार्थ समक्ष साझा करता हूं केवल। मेरे दाएं हाथ में, बाएं हाथ में ये है और दाएं हाथ में ये है। बताओ, कर्म और विजय को लेकर के वहां पर बात करते हैं कि इसमें कर्म और इसमें फल है। स्पष्ट है किसी को? दक्षिणे हस्ते इटम में दक्षिणे हस्ते जयो सव्याहिता सव्याहिता जयो में सव्य आहिता। बिल्कुल ठीक बात, बस यही है। और आगे क्या कहा देखिए, तिरश्ची राजी रक्षिता। जो जीव कीट पतंग वृश्चिक आदि तिर्यक कहते हैं, उनकी राजी जो पंक्ति है, तिरश्ची राजी। तिरश्ची किसको कहते हैं? तिर्यक योनियों को। तिर्यक किसे कहते हैं? कीट पतंग, वृश्चिक अर्थात बिच्छू, पतंगे जिन्हें कह देते हैं, कीट, इनको तिर्यक योनि कहा जाता है। और इनकी जो पंक्ति है राजी, उनकी राजी जो पंक्ति है, उनसे रक्षा करने वाला एक परमेश्वर है, दक्षिण दिशा का अधिपति होने से। और जो शुरू में बात साझा की, देखो यहां पर पितरः ईशवः, जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान हैं, इसलिए ज्ञानी अर्थात हम अपने बड़ों के बाईं ओर चलते हैं और अपने बड़ों को हमेशा अपने दाईं ओर रखते हैं। तेभ्यो नमो आगे का अर्थ पूर्व के समान जान लेना। भावार्थ के रूप में, दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा का अधिपति जो परमात्मा, उसे इंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? पूर्ण ऐश्वर्य युक्त होने से, या अनंत ऐश्वर्य वान होने से, जो समस्त ऐश्वर्यों का दाता है, अनंत ऐश्वर्य वाला है और समस्त ऐश्वर्यों का दाता है। संसार का कोई भी ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, बताओ कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो परमात्मा से रिक्त है, या बिना परमात्मा की व्यवस्था के, बिना परमात्मा की कृपा के कोई भी प्राप्त कर सकता है? बताओ, कोई भी एक पदार्थ बताओ। वर्तमान में जिस विज्ञान का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि इत्यादि, इन सब का जो प्रयोग कर रहे हैं, हम ऐसे भी लोग देखते हैं, हमें मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं टकराते हैं। हम भी इसी स्तर से होकर के गुजरे कि देखो ये तो हमने स्वयं बनाए, ये तो मनुष्य ने बनाए। चलो मान लेते हैं पूर्व जन्मों का उसका अभ्यास, ज्ञान की दृष्टि, चित्त में संस्कार, उसका कर्माशय प्रारब्ध, उसके पूर्व जन्म के अभ्यास ऐसे हैं कि वो वैज्ञानिक बुद्धि का स्वामी रहा। इस जन्म में उसे अनुकूलता मिलेगी, उसका कर्माशय फलीभूत होगा। विपाक होने पर, विपाक की स्थिति आने पर ऐसी स्थिति उसको प्राप्त होगी, भले ही वो वेद न पढ़े, लेकिन पूर्व जन्मों का तो पूरा का पूरा कर्माशय ना, और विपाक को प्राप्त हो रहा है तो ऐसा करेगा, मान लेते हैं। लेकिन ये बताओ, ये जो भी कोई पदार्थ बना रहा है, इस पदार्थ को बनाने का रॉ मटेरियल तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना।
बिना रॉ मटेरियल के, बिना कारण के तो कोई कार्य नहीं बन सकता ना। क्या कोई कारण को बना सकता है? हम कारण व्यवस्था को ले रहे हैं, हम कारण मूल प्रकृति को नहीं ले रहे हैं। अभी ये ध्यान रखिएगा, हम कारण व्यवस्थाओं को ले, सृष्टि को ही ले रहे हैं, सृष्टि के पदार्थों को ही। भाई चाहे आप हार्डवेयर ले लीजिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी, जो भी डिजाइनिंग हो रही है परमात्मा की सृष्टि से लेकर के ही किया जा रहा है ना सब कुछ। परमात्मा सृष्टि की रचना ही ना करे, अभ्युपगम थोड़ी देर के लिए केवल अभ्युपगम से मान लेते हैं, तब बताओ चाहे जितने अभ्यास किए हों जिस किसी ने, चाहे जितनी बड़ी बुद्धि का स्वामी हो, चाहे जैसा उसका कर्माशय विपाक को देने वाला हो, जितना विज्ञान सम्मत, अब बताओ कोई बना पाएगा? इत्यादि। इसलिए परमात्मा अनंत ऐश्वर्य वाला, उसका कितना ऐश्वर्य हम जान ही नहीं सकते। नेति नेति, महर्षि लोग कह गए इस बात को, हमारी तो बिसाती क्या है। वो कहते हैं ना इति ना इति, भैया पता नहीं और छोर मिलता ही नहीं, जितना ढूंढते उतने। बोले मैं तुझे पाने के लिए निकला था कि तुझ में फना हो गया, मैं तुझे ढूंढने निकला था तुझ में ही फना हो गया। ऐसे कुछ कवि लोग भी कुछ इस प्रकार की बातें कहते हैं कि जितना ढूंढता हूं ना उतना ही उससे अधिक अधिक मिलता जाता, जितना ढूंढता हूं उससे अधिक, जितना सुलझाने की कोशिश करता हूं उससे ज्यादा उलझता जाता है। बोले तू सुलझन भी है, तू उलझन भी है, और तू कुछ ना सुलझन है ना उलझन है, इत्यादि। तो परमात्मा अनंत ऐश्वर्य युक्त होने से, अनंत ऐश्वर्यवान होने से समस्त ऐश्वर्यों का प्रदाता है, प्रकर्षदाता है। हम स्वयं को देखें, हम अपनी दाईं ओर किसको रखें? ज्ञानियों को, अनुभवियों को, अपने परिवार के भी उन सदस्यों को जो हमारी निश्चित उन्नति चाहते हो। लेकिन वर्तमान में जानते किनको रखते हैं? चतुर, चालाक, षड्यंत्रकारी, मेरा काम कैसे बने, इत्यादि इत्यादि। आत्मिक उत्थान सर्वोपरि है। एक जीवन के लिए जिसको उत्थान मान करके हम कुछ भी कह लेते ना, मेरा काम बन जाए, ये जो भाव है, मान लेते एक जीवन के लिए कुछ व्यवस्थाएं खड़ी कर लें, लेकिन सिसकते देखा है हमने भी इस जीवन में भी अनेकों लोगों को। व्यवस्थाएं वो कहते हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास कितनी व्यवस्थाएं, लेकिन उनको सिसकते देखा है, फफकते देखा है। इसलिए अंत में वो लोग भी जो जीवन भर केवल मात्र अंधाधुंध केवल ये कर लूं, ये कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, ये जोड़ लूं, ये बना लूं, वो कर लूं, भयंकर ऐश्वर्य जिन्होंने जोड़ा, अंत में वो भी प्राण छोड़ने से पूर्व एक बात कह करके जा रहे हैं अपने स्वजनों को, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। अगर चाहो हमारी बात मानना चाहो, आत्मीय उत्थान की ओर ध्यान देना, अन्यथा यही दशा होगी जैसी हमारी है। तो हम ऐसे पितरों को अब हम वो करते हैं, क्या कहते हैं उनको, उनको कनागत बोलते हैं, क्या कहते हैं, श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध है ना, वो कुछ 15 दिन के लिए संभवतः कुछ ऐसा चलता है। हमारे यहाँ जहां से हम हैं, तो उस क्षेत्र में तोरी के पत्तों पर खीर आदि और वो उस प्रकार से रोटियां और वो सब इस तरह से बनता है। और वो माँ कहती है कि बेटा ये श्राद्ध है, और श्राद्ध में ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। तो माँ ये किसके लिए? बोले ये पितरों के लिए। ये भी एक स्थिति है, निषेध नहीं है कि आप पशु पक्षी अन्य प्राणियों को ना दो, केवल आगो भवति केवल, वेद सीधा स्पष्ट आदेश देता है, अकेला खाने वाला पापी है, इसलिए मिल बांट के खाओ। लेकिन इन्होंने अपने दाईं ओर किसको रखा है? अगर किसी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति को रखे, जो उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सके, ऐसे व्यक्ति को रखे, निश्चित इसने अपने दाईं ओर परमात्मा के इंद्र स्वरूप को स्थापित कर लिया है, अपने बिल्कुल ठीक समक्ष, अपने सामने। कहते ना मेरे सामने, मेरी दृष्टि में
मेरी दृष्टि में क्या हो, अर्थात मेरे बिल्कुल समक्ष क्या हो, आदित्य संजक। ऐसे लोग रहे जो आदित्य संजक हैं, सूर्य की भांति। लेकिन हम किसको रखते हैं? हमें मुख पर चापलूस चाहिए, हमारे मुख पर हमारी वाहवाही करने वाले चाहिए। यही है हमारी स्थिति। बस यही हमें स्थापित करना है अपने जीवन में। मेरे मुख पर, मेरी दृष्टि में बिल्कुल जो समक्ष हो, कैसे हो, एकदम स्पष्ट वक्ता। सो ना हो, एक हो, एक भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोड़ों चापलूसों से अच्छा है एक सच्चा व्यक्ति। ये क्लिष्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन कड़वी ही औषधि ही रोग से निवृत्ति देने वाली होती है। तो प्राची दिशा में मेरे समक्ष, मेरी दृष्टि में, मेरे प्राची दिशा में, यानी मेरे समक्ष जो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं जिनको देखूं, मेरे सर्वप्रथम मेरे समक्ष सबसे प्रिय लोग कौन हो? आदित्य संजक, परमात्मा के इस असितः स्वरूप का मैंने अपने पूर्व में स्थापन कर लिया। अब आया दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में जब मैं ज्ञानी लोगों को स्थापित कर लेता हूं, तब मैंने परमात्मा की उपासना को स्थापित कर लिया, मैंने अघमर्षण को सिद्ध कर लिया। जब जब मैं दक्षिण दिशा की ओर यदि पाप की ओर प्रवृत्त होऊंगा, तो मेरे ज्ञानी लोग जो हैं, पितरा ईशवा, मेरी रक्षा कर लेंगे। कैसे? बाण की तरह। बिल्कुल देखो, बिल्कुल वैसे ही। और तेभ्यो नमो आदि, वो सब ऐसे कैसे। इसका एक बार और अर्थ देख लीजिए। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, सब गुणों के अधिपति परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हमारे पास जो भी गुण है ना, इन सब का दाता कौन है? इन सब का स्रोत कौन है? वही तो है आदित्य संजक, प्राची दिशा का अधिपति, इंद्र संजक, दक्षिण दिशा का अधिपति, वही ओम, वही परमात्मा, बिल्कुल वही जो कहती है। ठीक है, अब देखिए अगला मंत्र देखते हैं। ये देखिए यहां पर तीसरा मंत्र, इसकी केवल एक पंक्ति देखिए, बाकी के तो आपको स्पष्ट हो गए हैं। देखिए, प्रतीची, तकार में ईकार, चकार में ईकार, दोनों दीर्घ हैं। मंत्रों का ही श्रद्धा भाव से शुद्ध अनुसंधान कीजिए, करके देखिए। अनुभव पूर्वक कह रहा हूं, भगवान के साक्षित्व में आपकी उपासना घटित होने लगेगी संध्या से ही। ऋषि की दृष्टि है, वेद मंत्रों का चयन ऋषि ने किया, किसी सामान्य विद्वान ने नहीं किया है, मनमाने किसी बुद्धि ने नहीं किया है, समाधिस्थ बुद्धि ने किया है। शुद्ध, एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ, बड़े श्रद्धा भाव से मंत्रों का ही अनुसंधान करके देखो, बिल्कुल डूब जाइए, करके देखो केवल मंत्रों का। और अर्थ पूर्वक, चिंतन पूर्वक, तज्जपस्तदर्थ भावनम, जैसे कि मैं किसको स्थापन करूं, अघमर्षण का तात्पर्य क्या है, ये मनसा परिक्रमा के रूप में कितनी व्यापक दृष्टि है। तो देखिए, प्रतीची दिग वरुणो धी पति प्री प्री दाकू रक्षी तान्न तान्न रक्षिता अन्नम ईशवा, ऐसा पदच्छेद होगा, रक्षितान्न मीशवा, ये इसका उच्चारण। उच्चारण देखिए, प्रतीची दिग्वरुणोधिपति प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः। आगे का आप सब जानते हैं, इसके अर्थ पर विचार करते हैं। आइए देखिए इसका भाष्य क्या करते हैं। देखिए ये तीसरा मंत्र, तथा प्रतीची दिग्वरुणो इत्यादि, अस्या वरुणः सर्वोत्तमो अधिपति, अस्या वरुणः सर्वोत्तमो अधिपति परमेश्वरोस्माकं रक्षिता भवेत् इति पूर्ववत्। अस्या, इस प्रतीची अर्थात
प्रतीचि कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। बिल्कुल ठीक बात। पश्चिम दिशा का जो अधिपति है वो कौन है? सर्वोत्तम अधिपति वरुण है, वरुण। और हमारी पीठ पीछे क्या होती हैं? बोले मेरी पीठ पीछे कौन कौन चुगली कर रहा था, यही हो चलता है ना। और हमने अपनी पीठ पीछे किसको स्थापित करना है? जिसने अपने प्राची में आदित्य संजक को स्थापित कर लिया, जिसने अपने दक्षिण में इंद्र, ऐश्वर्यशाली इंद्र संजक को स्थापित कर लिया, निश्चित बात है उसकी पीठ पीछे चुगलखोर नहीं होंगे, उसकी पीठ पीछे चुगलियां नहीं होंगी। उसके पृष्ठ भाग में, उसके पश्चिम भाग में वरुण संजक की स्थितियां स्वाभाविक रूप से विकसित होने प्रारंभ हो जाएंगी। आरंभ हमने ही करनी है, आरंभ तो हमने ही करनी पड़ेंगी, यह भी हमने ध्यान रखना है। लेकिन जिसने प्राची में और दक्षिण में जिसने कर लिया, निश्चित बात है। और क्या कह रहे हैं? अस्या वरुणः सर्वोत्तमो अधिपति ही, सर्वोत्तमः अधिपति ही परमेश्वर। वरुण किसे कहते हैं? तो पीठ पीछे चुगली, ये द्वेष बढ़ाता है, वैमनस्य बढ़ाता है, और इसका परिणाम है पतन। ये जो भाव है, हमारा स्थापन ऐसा हो, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। एक वेद में यदि कोई प्रश्न आएगा, उस प्रश्न का उत्तर दूसरे मंत्र में मिल जाएगा। वहीं वेद से संबंधित यदि प्रश्न, तो उसका उत्तर वेद में मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बस हम वहां तक पहुंच पाए, हमारी बुद्धि में वो समय उपस्थित हो जाए जब हमें वो चाहिए। तो सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, समस्त दिशाएं मेरी कैसी हो? मित्र। स्थापन करना पड़ता है पहले, स्वयं नहीं होती दिशाएं। दिशाएं तो जड़ वस्तु हैं, अर्थात चहु दिश बसने वाले लोग, उनके साथ मेरे व्यवहार कैसे हो? मैत्रीपूर्ण हो। तो ऐसा जो सर्वोत्तम अधिपति है, जो वरुण संज्ञक है, वह मेरी अस्माकम, हमारी, हम सभी की रक्षा करे भवेत इति पूर्वत, आगे का पूर्व की भांति, तेभ्यो नमो आदि को वो पूर्व की भांति। वरुण किसे कहते हैं? तो वरुण शब्द को समझने के लिए आप वरुण शब्द की निरुक्ति पढ़ लीजिए सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में। बड़ी सुंदर 2 निरुक्तियां करते हैं, बहुत सुंदर। व्रीय वर्ण या वर ईप्सायाम धातु से वरुण शब्द सिद्ध होता है। वहां पर दूसरी वाली जो निरुक्ति है वो मैं पढ़ रहा हूं। यो मुमुक्षुभिर धर्मात्मभिर व्रियते वर्यते वास वरुणः परमेश्वरः। ये दूसरी निरुक्ति है। इससे पहले भी एक छोटी सी निरुक्ति, इससे पहले भी वृणोत्यथवा ऐसे करके कुछ है, वो मेरी स्मृति में भी नहीं है। तो यह शिष्टैर मुमुक्षुभिर धर्मात्मभिर व्रियते वर्यते, जो मुमुक्षुओं, धर्मात्माओं, मुमुक्षुभिर, शिष्टैर और शिष्टों के, जो शिष्टों के, श्रेष्ठों के, जो श्रेष्ठों के, मुमुक्षुओं के और धर्मात्माओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है, या जिसका वर्ण किया जाता है इनके द्वारा, या जो परमात्मा, जो सर्वश्रेष्ठ वरुण परमात्मा जिनका वर्ण करता है। तो किनका वर्ण करता है परमात्मा? जो शिष्ट होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, परमात्मा इन्हीं का वर्ण करता है। अन्यों से, अन्यों को आच्छादित, अपने आच्छादन से, अपनी व्याप्ति से सबको आच्छादित करते हुए भी वर्ण नहीं करता है। तो जब हम अपने जीवन में संध्योपासना की प्रायोगिकता जब जब बढ़ाते हैं, तो हमारे अनेकों प्रकार के ऐसे संस्कार जागृत होने लगते हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे कर्म फल हमें हमारे समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है इससे पहले तो हम ज्यादा सुखी तब थे जब हम संध्या उपासना आदि नहीं करते थे, जब हमारे जीवन में यम नियम का पालन नहीं, तो इससे पहले, इससे ज्यादा सुखी तो हम तब थे। ये क्या समस्या है? और अधिकांश नवीन साधक, नवीन उपासक इस स्थिति के उपस्थित होने पर घबरा जाते हैं, छोड़ बैठते हैं, फिर वापस उसी पतन का मार्ग अपना लेते हैं। लेकिन जानते हैं, साधना में इतनी शक्ति है कि ये जो बहुत कुछ उखड़ रहा है ना,
इसका उखड़ना आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु ये नष्ट होने के लिए उखड़ रहे हैं। आपकी साधना ने, आपके तप ने, आपके जप ने, आपकी भक्ति ने, आपकी संध्या उपासना, आपके योगाभ्यास ने, परमात्मा की सन्निकटता से ये समस्त संस्कार, ये समस्त कर्माशय उग गए हैं। और किस लिए उगे हैं? उस आदित्य रूपी अग्नि में झुलसने के लिए। कौन सी आदित्य रूपी अग्नि? साधना, जिसे हम उपासना शब्द से भी कहते हैं, जिसको हम वर्तमान में संध्या शब्द से भी जानते हैं। संध्या की नियुक्ति कितनी बढ़िया करी थी। संध्यायति संध्यायन्ते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाता है। भली भांति, ऐसे नहीं कुछ भी, कैसे भी, भली भांति। किस दिशा में परमात्मा का कौन सा सामर्थ्य काम कर रहा है, और उस सामर्थ्य को जान करके मेरे जहां मैं उपस्थित हूं उस दिशा में मैं ऐसी ही स्थापना करूं। तो प्रतीची दिशा में किसका स्थापन करूं? ऐसे ही वरुण संज्ञक, कोई भी अग्रज भी हो सकता है, अनुज भी हो सकता है, जिसका वर्ण सब करना चाहते हो। संबोधन तो सबके लिए हो सकता है, वर्ण सबका नहीं किया जा सकता, होता ही नहीं है। हम स्वयं भी देख सकते हैं। वर्तमान में युवक और युवतियों की यदि बात करें, युवकों को बहुत सारी युवतियां आकर्षित करती होंगी, युवतियों को बहुत सारे युवक आकर्षित करते होंगे, लेकिन वर्ण सबका थोड़ी करती हैं। ये भी आपस में किसी एक का ही करते हैं। ऐसे ही आगे चलें, पत्नी और पति, गृहस्थ में आने से पूर्व अनेकों रिश्ते आए होंगे, अनेकों दोनों के लिए, लेकिन किसी एक का वर्ण हुआ, जिनको अवसर मिला होगा। जिनको अवसर नहीं मिला वो एक अलग बात है, फिर उन्होंने बाद में उस संबंध को स्वीकार करते बाद में उन्होंने वर्ण होता है उनका, वो एक अलग बात है। लेकिन जिनको अवसर मिला होगा चयन करने का, चयन पूर्वक जो वर्ण होता है, ये किसी बिरले का होता है। और जिसका वर्ण किया जाता है ना, उसको दूसरे भी पाना चाहते हैं, दूसरे भी। श्रेष्ठ कोई भी हो, कोई भी श्रेष्ठ को हर कोई अपनी ओर, अपनी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी ओर मिलाना चाहता है, अपनी साथ उसे जोड़ के रखना चाहता है। वो बताना चाहता है समाज को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोग हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हम सबका प्रत्यक्ष है, समाज में देखें, अनेकों ऐसे संगठन हैं बढ़िया से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनेकों विद्वानों को, आचार्यों को, ऐसे स्नातकों को, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारिणियों को, विदुषियों को, इनको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्या आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि वो अपने दक्षिण दिशा में इन्हीं ज्ञानी लोगों का स्थापन करने के लिए, जो ब्रह्मा होता है, या यूं देखें एक मंच पर आप में से कई लोगों ने कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कभी भी, और दिया है तो वो लोग जानते हैं, दक्षिण दिशा में विशिष्ट अतिथि बैठा होता है। उस पूरे कार्यक्रम का जो ब्रह्मा है, जिसकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होता है, उसका स्थान कहाँ होता है जानते हैं? बिल्कुल सबसे दाहिनी ओर। और जो उस समय का मुख्य वक्ता होता है, उसका स्थान कहाँ होता है? लगभग दाहिनी ओर के इधर, मध्य में भी हो सकता है, लेकिन दाहिनी ओर ही होता है लगभग, उसका भी मध्य के आसपास इत्यादि। तो पीछे किसका स्थापन करें? वरुण संज्ञक, जिनका वर्ण किया जाना चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ। जो भी श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ केवल परमात्मा ही है, जितनी श्रेष्ठता है। और यदि मैं यूं चाहूं कि मैं एकाकी विचरण करना चाहता हूं, तो मैं स्वयं के ही अभ्यासों को स्थापित करूं। पूर्व दिशा में इस अभ्यास को, दक्षिण दिशा में इस अभ्यास को, प्रतीची दिशा में इस अभ्यास को, इत्यादि। ये सर्वोत्तमता, अर्थात परमात्मा की वरुण संज्ञक व्यवस्था को मैंने प्रतीची दिशा में स्थापित कर लिया। निश्चित मेरी रक्षा होगी, मेरा उत्थान होगा, मैं भी वर्ण कर पाऊंगा, और मेरा भी वर्ण करने वाले सामान्य लोग नहीं होंगे,
निश्चित बात है श्रेष्ठ लोग ही मेरा वर्ण करना चाहेंगे। ये तो इसका भाष्य देख लेते हैं, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। देखिए, जो पश्चिम दिशा अर्थात अपने पृष्ठ भाग में है, उसमें वरुण जो सबसे उत्तम सबका राजा परमेश्वर है, क्या करता है वो? प्रीदाकु रक्षिता अन्नम इषवः, बड़े बड़े अजगर सर्प आदि विषधारी प्राणियों से रक्षा करने वाला है। प्रीदाकु, प्रीदाकु रक्षिता। प्रीदाकु किसको कहते हैं? विषधारी प्राणियों को। स्पष्टीकरण भी दिया है, बड़े बड़े अजगर सर्प आदि जो प्राणी है इन्हें प्रीदाकु कहते हैं, और इनसे रक्षा करने वाला है। कैसे? जिसके अन्न अर्थात पृथिव्यादि पदार्थ बाणों के समान हैं। अन्नम ईशवः है ना, पद देखें तो अन्नम ईशवः है, और अन्न का अर्थ अन्न ही करेगा। कोई भी संस्कृत जानने वाला अन्न का अर्थ तो अन्न ही करेगा ना, लेकिन अर्थात कहते हुए क्या खोल रहे हैं? पृथिव्यादि पदार्थ बाणों के समान है। कैसे? तो अगली पंक्ति देखिए, श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना के निमित्त हैं। इस दृष्टि से हम श्रेष्ठों की रक्षा करें, स्वयं की श्रेष्ठता की रक्षा करें, स्वयं के भीतर जो दुष्टता है उसका क्या करें? भंजन करें, उसकी ताड़ना करें, उसको भस्म करें, उसको नष्ट करें, और जो श्रेष्ठता है उसका संवर्धन करें, उसकी रक्षा करें, उसको बढ़ाएं, उसको बांटें। निश्चित रूप से हमने अपने पृष्ठभाग में वर्णीय संजक स्थितियों को स्थापित कर लिया है। तेभ्यो नमो अधिकार पूर्वत। ठीक है, आज का विषय इतना ही। तो यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ गुरु, पूछो बेटा। आचार्य जी, जैसे आपने बताया जो नवीन साधक रहते हैं उनको मतलब उस पे थोड़ा सा जानकारी हमें मतलब इस पे आप विषय पर थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे? फिर से दोहराओ, मैं सुन नहीं पाया। आचार्य जी, जैसे आपने बताया था कि जो नवीन साधक रहते हैं जो संध्या आदि करने लगते हैं तो बहुत सारे संस्कार जो रहते हैं, वृत्तियां बहुत सारी वो आती हैं, और उसका आपने कारण भी बताया, और मतलब इसमें और थोड़ा सा आप बताइए कुछ। अच्छा, इस विषय में जब हम संध्योपासना में गति करते हैं, जैसे मैं चलो आंतरिक एक बात साझा करता हूं, वैसे इनको साझा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान को साक्षी मान करके सुपात्रों तक ये स्पंदन भेज रहा हूं। जैसे मेरे जीवन में जप का आलंबन है, मैं महाव्याहृतियों का जप करता रहता हूं, ये आंतरिक रूप से स्वाभाविक संचालन होता है, और गायत्री मंत्र के महाव्याहृति पूर्वक वो जप आदि वो सब चलता है। ये मतलब मेरी साधना कह सकते हैं, या मेरे जीवन का जो संचालन है उसका एक मुख्य, यानी मेरे योगाभ्यास का एक ये पैटर्न है, यूं समझ लीजिए, प्रारूप है ये। तो अनेकों बार ऐसे संस्कार आने लगते हैं सामने जो हमने इस जीवन में पहले कभी नहीं देखे। ऐसे ऐसे भाव आने लगते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य चलते हैं, ऐसा ऐसा मन करता है, इतना इतना बहुत भयंकर विभत्स स्थितियां आती हैं, और ये हम सबके सामने आती है। जो भी डूब करके यानी संध्या में बिल्कुल अपने आप को पूरी तन्मयता के साथ जो भी इस दिशा में बढ़ता है उसके समक्ष ये सबके समक्ष ये स्थितियां आती हैं, कभी ना कभी अवश्य आती हैं, और साधक परेशान हो जाता है। जब मैं साधना नहीं करता था, जब मैं इस मार्ग में नहीं आया था, जब इन सिद्धांतों के साथ मेरा कोई परिचय नहीं था, तब मैं इससे अधिक शांति थी मेरे जीवन में। लेकिन आज ऐसे ऐसे भयंकर संस्कार, ऐसे ऐसे मन में भाव आते हैं, ऐसे ऐसे संस्कार उठते हैं, ऐसा ऐसा मन करता है, पता नहीं क्या क्या देख रहा हूं मैं, क्या क्या विचार कर रहा हूँ, क्या क्या दृश्य मुझे दिख रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ चलता है, और साधक इससे भयंकर भयभीत हो जाता है। और अनेकों ऐसे युवक और युवतियों को हम जानते हैं, और हम स्वयं भी हैं उनमें,
एक समय ऐसा हमारे साथ भी आया जब हमने भी इस साधना को, इस उपासना को छोड़ा कुछ समय के लिए। ऐसे समय में यदि कोई सुपात्र हमें दिशा निर्देशक मिल जाए, कोई वरुण संजय, कोई ज्ञानी, कोई अनुभवी मिल जाए, निश्चित बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है। ये अपना आप नहीं उठ रहे हैं, ये साधना के कारण उठ रहे हैं। आपकी साधना उठा रही है उन संस्कारों को, जो संस्कार आपके आगे के अनेकों अनंत जीवनों का आधार बनने वाले थे, अनेकों बार आपको जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले थे, वो पूरा का पूरा कर्माशय उदित हुआ है आपके इस तप रूपी, इस साधना रूपी तप से भस्म होने के लिए। एक छोटी सी घटना साझा करता हूं, सुनी थी, वही आपके साथ भी साझा करता हूं। एक बार एक साधक हैं और वाराणसी या कहीं किसी स्थान में बिल्कुल एकदम रेत में रहते हैं, सारे समाज से छुप करके वहां उस नदी के पास रहते हैं और वहां भी आने वालों से बिल्कुल छुप करके रहते हैं। जीवन का नियम क्या है? कभी किसी से मांगने नहीं जाते, बिल्कुल एकांत में रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल छुपा के रखते हैं। पूरे जीवन का नियम क्या है इनका, बचपन से लेकर के अभी तक? केवल बधना, केवल भगवत आराधना, वास्तविक स्तर पर प्रदर्शन के लिए नहीं, प्रभु दर्शन के लिए वास्तव में पूरा जीवन तन्मयता के साथ समर्पित कर रखा है। एक बार इनके जीवन की घटना है, 70-72 के आसपास लोग आए और उनको मारने के लिए चढ़ गए। कोई दोष नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो किसी कारण से उनके समक्ष आ गए और उनके ऊपर चिल्लाने लगे कि अब तुम्हें हम मारेंगे। इस साधक ने उनका भाव देखा को उसको स्पष्ट हो गया कि पक्की बात है, ये मुझे मारने वाले हैं। उसने हाथ जोड़ करके कहा, मुझे बिल्कुल मार लेना, बस अंतिम बार मुझे एक अनुष्ठान कर लेने दो, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं बिल्कुल यही हूं, आपके समक्ष हूं, बस मैं अंतिम बार एक बार अनुष्ठान करना चाहता हूं, ध्यान स्थिति आदि में जाना चाहता हूं। ध्यान में गए, जाकर के प्रश्न किया, प्रभु आपकी इतनी तन्मयता से आराधना का ये प्रतिफल है? पाप करना तो छोड़ो, मैंने तो पाप का विचार तक नहीं किया इस जीवन में, तब ये क्या है मेरे लिए? ये कौन सा विधान है? ये कैसी लीला है प्रभु? बड़ी विचित्र लीला है ये तो आपकी। समाधान मिला, 72 लोगों की हत्याएं की है तुमने, और 72 लोगों की हत्याएं करने का फल ये है कि आपको 72 बार जन्म लेना पड़ेगा और 72 बार इस प्रकार से आपको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा। बालक, ये तेरी साधना का प्रतिफल है कि 72 लोगों की हत्याओं का प्रतिफल 72 बार जन्म और मृत्यु के रूप में भोग करके केवल एक ही बार में 72 लोगों से दंड पा रहा है। आंखों से आंसू बह रहे थे उसके, उस साधक के। बोला, प्रभु सच में निहाल कर दिया आपने, आप वास्तव में करुणा के सागर ही हैं। और जब देखा अपने कर्माशय को तो पाया अपनी स्थिति से, हाँ वास्तव में मैंने 72 लोगों की हत्याएं कर रखी हैं, और कर्माशय पर जब दृष्टि डाली तो देखा, हाँ निश्चित न्याय विधान यही है, 72 बार जन्म लेना पड़ेगा और 72 बार ऐसे ही हत्या होगी। लेकिन इतने बड़े कर्माशय का देखो क्षय कैसे होता है, कैसे कर्म बंधन कटता है, कैसे नष्ट होता है। एक ही बार में 72 लोग, एक ही बार की मृत्यु में 72 बार की मृत्यु। बस ऐसे ही है, बिल्कुल यही है। जब किसी साधक के समक्ष ऐसी स्थिति आती है ना, बस उसको ऐसे कोई समझाने वाला मिल जाए, या वो अंतर दृष्टि से अंतस्थ होकर के यदि वो जान पाए, बिल्कुल यही है। नहीं भी जान पा रहा है,
तो जो आगे बढ़े हैं साधना में उनका अनुभव है, निश्चित यही बात है। कोई बहुत भयंकर कर्माशय नष्ट होने को आया है, बहुत भयंकर कर्माशय है जो नष्ट होने को उदित हो चुका है। घबरा मत, डर मत, बिल्कुल मत डर। और जो यहां से डर जाता है फिर बेचारा जन्म मरण के चक्कर में और ज्यादा दंड पाता है, क्योंकि जिसको पता नहीं था दंड तो उसको भी मिलना है, लेकिन जो जान चुका है और उसके बाद जब कोई जान करके जो पाप कर्म आदि में लिप्त होता है तब अधिक दंड का भागी होता है। जैसे शूद्र को 1 गुना, वैश्य को 2 गुना, क्षत्रिय को 3 गुना और ब्राह्मण को 16 गुना दंड में दिया जाता है। ये हमारी वैदिक न्याय व्यवस्था है, ये हमारी वैदिक न्याय व्यवस्था है इत्यादि। तो ये वो बात है, हमारे साथ ये स्वयं हमारे साथ भी घटी है और आज भी अभी भी निष्पाप नहीं हुए, ध्यान रखिए, निष्पाप नहीं हो, निष्कलंक नहीं हो गए अभी। ऐसा नहीं है कि समाधिस्थ हो गए, बिल्कुल नहीं, सामान्य आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन तृप्ति है एक स्तर पर, एक हुक है मन में, आंखों से प्रेम बरसता है। जब उसको स्मरण करता हूं तो हृदय में हुक उठती है, भीतर से एक स्पंदन आता है और वो जो भी कुछ कचरा है, वो जो भी कुछ जितना भी बड़ा है वो आंखों से ऐसे झड़ जाता है, थोड़ी सी देर में बिल्कुल ऐसा हो जाता है हल्का, मानो पुष्प की भांति, बिल्कुल जैसे कपास में भारहीन जैसे हो जाए। ऐसे सबके साथ ये घटित होती हैं ये स्थितियां, लेकिन उनको कोई ऐसा मिल जाए, बस कोई भी उनको मिल जाए, भगवान की ऐसी कृपा हो, फिर देखो और जोर शोर से और उत्साह के साथ वो साधक, अच्छा प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है, 72 बार की हत्याओं का केवल एक बार में और ये नष्ट होने को आया, अच्छा क्या बात है, प्रभु निहाल कर दिया, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। कह उठता है साधक। ठीक है बेटा, जी आचार्य जी। ठीक है, चलिए जी। कल्पना माता जी। कल्पना माता जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? कुछ आचार्य जी, मैंने हाथ पता नहीं गलती से ही हो गया, क्षमा कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। बस मैं बहुत गदगद हो रही थी सुन करके, और पता नहीं प्रशंसा के लिए मैं उठी थी, उंगली बढ़ाई थी मैंने, तो वो हाथ उठ गया। बस हाँ, इतना कहना चाह रही थी कि एक मेरे जान पहचान के हैं, तो वो लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ संध्या उपासना यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो और उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत श्रद्धा से सब कुछ करते रहे, लेकिन ये जब वो तो मतलब ये थोड़े से रोग ग्रसित हुए थे उस समय, वो प्रार्थनाएं करते थे कि किसी भी तरह से वो उनकी प्राणों की रक्षा हो जाए, बच जाएं, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो उसके बाद उनके मन में यज्ञ उपासना को लेकर थोड़ा सा वो खिन्न हो गए और छोड़ दिया। तो उनको किस प्रकार समझाया जाए? कहीं सुजाता माता जी की बेटी की बात तो नहीं कर रही हैं आप? नहीं, वो सुजाता नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, किसी और की ही बात है ये। ठीक है, ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। डॉक्टर सुजाता जी हैं, ये संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं। इनकी बेटी किसी समय में 1100 गायत्री के साथ यज्ञ करती थी, गायत्री मंत्र के साथ जी। और बीच में कोई ऐसी स्थिति आई कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, तो वहां पर इनके भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको बचाने के लिए गए थे जी। तो बचाने गए थे तो इनके भाई का वहां पर देहांत हो गया। उस बात की रुष्टता परमात्मा से, वैदिक धर्म से, इन सब से उनकी रुष्टता इतनी हुई कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर अपनी माता जी को, इन डॉक्टर सुजाता जी को चिढ़ाने के लिए वो स्कोन वालों के पास गई और उस प्रकार के अनुष्ठान करती है। तो उन्होंने कहा आचार्य जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, बस मैं भगवान के साथ ये संवेदना मैंने व्यक्त कर दी है, तो कभी मिलने दीजिए, आमना सामना हो जाए तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी रुष्टता अपने किससे है। रुष्ट होने का बालक को अधिकार है, लेकिन कब तक है ये भी उसे पता चलना चाहिए। तो उनके लिए कुछ नहीं,
सहजता है और जिसका आचरण हो, जो इन चीजों को जी रहा हो, जो इस भाव को, जो इस स्पंदन को, इस दिव्य स्थिति को जी रहा हो, जी उसका उसकी समीपता उसको मिल जाए, उसका सामीप्य, उसका स्पंदन, जिसको कहें उसकी फ्रीक्वेंसी से वो जी थोड़ा कनेक्ट हो जाए, उसके समीप आकर के थोड़े बहुत उसको कहते हैं ना आपकी चरणों की धूली मिल जाए। वास्तव जी में देखो तो ये पौराणिक कथन जैसा लगता है, जी लेकिन बड़ी गंभीर बात भी है, बड़ी गंभीर बात है। जी बड़े तो प्राचीन जी काल में जो ऋषियों के आश्रमों में, बड़े बड़े महर्षियों के समाधिस्थ योगियों के आश्रमों में जो हमारे मुनिगण जाते थे, वानप्रस्थी लोग, विद्वान लोग जाते थे, ये सामान्य घटना नहीं थी, जी ये सामान्य घटना नहीं थी। ये वही घटना है जो हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं ना, और एक मंत्र बोलते हैं, औदबुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि तम इष्ट आपूर्ते संसृजेम जी हम अयंच। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो किस ठीक है। प्रकार संभव हो सकता है ऐसे मिलना? आ, वो भगवान बना देते हैं व्यवस्था, बस जी हम, ये समूचा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करता है। हम ब्रह्मांड को सच्चे भाव से दे दें, ब्रह्मांड लौटा देगा वैसे के वैसे ही। हमें बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि अधिक उत्कल होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा, उसके लिए मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा अभी, यानी छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। छटपटाहट, अपनी छटपटाहट परमात्मा तक भेज दें, इस ब्रह्मांड को दे दें, वो बन जाएंगे संयोग ऐसे, उनकी पात्रता होगी, कहीं ना कहीं बन जाएंगे, उनको कोई ना कोई मिल जाएगा। और एक स्थिति ये भी होती है, सुलझना जब होता है तभी सुलझता है, उससे पहले हम चाहे किसी को कितना सुलझाना चाहें नहीं सुलझ पाते हैं प्राय करके। जी धन्यवाद। जी, तो अच्छा कोई बात नहीं, बन जाएंगी व्यवस्थाएं। और अभी हो सकता है कि कहीं ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं, दीक्षा जी जैसे इस समय प्राकृतिक चिकित्सा पर काम कर रही हैं, मैं इधर इस पर काम कर रहा हूँ, तो अनेकों जगह से वैसे अभी हैं कि आप यहाँ आ जाइए, ऐसा शिविर ऑर्गेनाइज कर लीजिए, बालकों के लिए ऐसा कर लीजिए, हम हमारे लिए ये प्रशिक्षण शिविर लगा लीजिए, ये कर लीजिए। तो मैंने कहा भी थोड़ी सी और हम अपनी पात्रता, योग्यता आदि बढ़ा लेते हैं, चित्त को और थोड़ा सा धो लेते हैं, थोड़ी और अच्छी स्थितियां बन जाए, कहीं हम बह ना जाएं, कहीं भटक ना जाएं, हम कहीं प्रकृति के उस चमकीले स्थितियों से में हम उलझ करके फिर से कहीं हम पतन की ओर ना चले जाएं, तो तनिक और संभल जाते हैं। ये स्थितियां तो मिल ही जाएंगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो बन जाएंगी ऐसी व्यवस्था। ठीक जी, चलिए, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक बार धन्यवाद। जी, ओम। तो एक बार सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास, और उसी जो परमात्मा अपनी व्याप्ति से हम सबको आच्छादित कर रहे हैं, जिनका स्मरण मात्र मेरा हृदय भर आता है, ऐसी स्थिति बना ले में बस हम प्रतिदिन। ये स्थिति अगर 1 सेकंड के लिए भी बन जाए ना, एक दिन में, पर्याप्त है। बस इसको जोड़ के चलिए। साधक की वास्तव में यही सच्ची संपत्ति है। एक बार स्मरण करे तो बिलख पड़े, वो करहा उठे एक बार स्मरण करने में। जैसे ही वो बोले परमात्मा को, पुकारे जैसे ही, भीतर से बिलख पड़े, करुण क्रंदन उसके भीतर जागृत हो जाए, बिल्कुल ऐसे कि मानो छटपटाहट है। ये भाव प्रतिदिन 1-1 सेकंड, बस साधक इसको जोड़ता चले। परमात्मा के प्रति जो ये भाव है ना, बड़ा बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि अभी पिछले दिनों कोई विचार ऐसे कुछ साझा किया था, मुझे स्मरण नहीं है, कुछ किया तो था कि, अब देखिए मेरे समक्ष आ गया ये, सदैव ही तू मेरे साथ है और मैं तेरे पास ही नहीं अपितु तुझ में ही विद्यमान हूं, तुझसे निरंतर आच्छादित हूं, फिर भी तुझसे बिछड़न का ये भाव मुझे कष्टप्रद लगता है, तथापि इसी भाव का आश्रय लेकर मैं तुझे पुकारा करता हूं और निरंतर पुकारना चाहता हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोरा, तेरा तुझको सौंपया, क्या लागे अब मोरा। तो ये वो भाव था। ठीक है, चलिए एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव का उच्चारण करते हैं।
शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।